तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के टॉप 5 सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहली मुलाकात क्वालकॉम कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो रामोन से हुई है। प्रधानमंत्री की मुलाकात 5G टेक्नोलॉजी की टॉप कंपनी है क्वालकॉम, जिसके सीईओ से इस वक्त प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर मनोज सर क्या कुछ कहती है आने वाले वक्त में इस यंग इंडिया में, डिजिटल इंडिया में? देखिए, क्वालकॉम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। क्वालकॉम सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद बाकी कंपनियां लाइसेंस लेके वो टेक्नोलॉजी बनाती हैं। अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर क्या आरोप लगता है, चाइना हर कंपनी का जो भी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको चोरी करके अपनी कंपनी डेवलप करता है। लेकिन क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है जिसका चाइना आज की डेट तक कुछ नहीं कर सका, क्योंकि इसने R&D को इतना स्ट्रांग बनाया कि हमेशा ये चाइनीज़ कंपनीज़ के एक कदम ऊपर रहती है। इसने अभी तक $70 बिलियन अब सिर्फ R&D में खर्च किए हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में ये कंपनी मेरे को ध्यान है 1998 से प्रेजेंट है। पहले एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी CDMA, शायद आपको ध्यान होगा, GSM और CDMA। तो CDMA की प्रॉप्राइटरी टेक्नोलॉजी इसी कंपनी की थी। उसके बाद आज की डेट में अगर हम देखें तो 4G टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी है वो मेनली इसी कंपनी ने डेवलप करी है, साथ में 2-3 कंपनियां और होंगी। 5G टेक्नोलॉजी के मालिक यही हैं, प्राइमरीली मालिक यही हैं, उसमें 2-3 टेक्नोलॉजी और है। 5G उन्होंने बनाने के बाद लाइसेंस दिया, बाकी सारी कंपनियां डेवलप करें जी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। जैसा मैंने बताया कि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं उन फ़ोन में जितने भी चिप्स हैं 80% चिप्स आज की डेट में क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। और क्वालकॉम सिर्फ कंपनियों को अपना लाइसेंस देता है और लाइसेंस फी पर फ़ोन के हिसाब से वो लेता है। चाइनीज़ ने बड़ी कोशिश करी कि इस कंपनी को कॉपी कर सकें, लेकिन वो कभी भी कॉपी नहीं कर पाए। चाइनीज़ का मार्केट शेयर आज की डेट में भी जो चिप्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत कम है। और ये देखो अनुराग, ये इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज पूरे के पूरे संसार में चाइना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना की जो ये रियल एस्टेट कंपनी थी उसके ऊपर $300 बिलियन का डेट है और वो कंपनी कोलैप्स करने वाली है। उसमें अमेरिकन इन्वेस्टर का $8 बिलियन लगा है, वो पैसा डूबेगा। चाइना की इमेज बहुत नेगेटिव उससे हो गई है। चाइना में जो अमेरिकन कंपनीज थी जिनके दम पे चाइना बहुत बड़ा बना हुआ था, धीरे धीरे करके उन कंपनियों ने भी, जब ट्रंप साहब अपनी पॉलिसी लेकर आए थे, जब ट्रंप साहब ने टैरिफ बढ़ाया, तो उसके बाद से उन चाइनीज़ कंपनीज ने उसको वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिकन कंपनीज ने, वो अमेरिकन कंपनीज अब जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, वो अमेरिकन कंपनीज थाईलैंड जा रही हैं और वो कंपनियां इंडिया भी आ रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है, आप देखा होगा कि पिछले 3 साल में मोदी जी ने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं, 1991 के बाद हिंदुस्तान में इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया हो, चाहे कई सारे सेक्टर्स में FDI की लिमिट इंक्रीज करी हो, GST, मतलब हर तरह के जितने भी रिफॉर्म्स हैं, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसे वापस लिया, तो ये सारे के सारे हमारे देश को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहे हैं। आज जबकि चाइना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको ध्यान होगा कि चाइना की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां होती थी, वो टेक कंपनियां आज की डेट में कहाँ हैं? बिल्कुल, वो सारी की सारी कंपनियां आज की डेट में ख़त्म हो गई हैं और उनमें नॉन चाइनीज़ का, फॉरेनर्स का बहुत पैसा लगा हुआ था, जो कि सारा का सारा डूब गया है। तो एक बड़ा झटका लगा है चीन को। चीन की हालत आज की डेट में बहुत अच्छी नहीं है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चाइना से ख़त्म हो चुका है। और ये पैरेलली हमारी सरकार ने जो एक अच्छा काम किया, जिस समय चीन की हालत ख़राब हो रही थी पिछले 2-3 साल में, जब लोगों का कॉन्फिडेंस और अमेरिकन कंपनीज ने वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया, अमेरिकन के साथ साथ बाकी कंपनियों ने भी, अगर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया तो कम से कम नया जो कैपेसिटी एक्सपेंशन था वो उन्होंने चाइना में नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है, एप्पल ने वियतनाम में किया और उसने इंडिया में किया। तो उसी तरीके से थाईलैंड और ताइवान एक बहुत बड़े डेस्टिनेशन है। आज इंडिया उनके साथ compete कर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में हम उनके, आज की डेट में जितने कॉर्पोरेट टैक्स उसमें है उतने ही कॉर्पोरेट टैक्सेस हमारे यहाँ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। जैसे मैंने बोला कि ये कंपनियां उन सेक्टर में हैं जो सेक्टर की हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, ये जो आने वाले कल के लिहाज से है और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा डिपेंडेंस सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर हमारा डिपेंडेंस चाइनीज़ कंपनीज पर ही रहेगा तो कल की डेट में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो चाइनीज़ के ही कंट्रोल में रहेगा, तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर दें और हमारे देश में जो एनर्जी की हालत है वो ख़राब हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारे इन सब चीज़ का एक्सपेंशन।